देखिए, मुस्लिम लीग नून इस वक्त और पीडीएम जनरली और मुस्लिम लीग नून पर्टिकुलरली उनको एक बयानिए की तलाश है ताकि वो अगले इलेक्शन में क्या बयानियाँ लेकर जाएंगे। वो जाहिर है कि जी पीटीआई की गवर्नमेंट में महंगाई इतनी होगी, ये बयानियाँ तो नहीं चलेगा क्योंकि उनके एक साल में तो महंगाई पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। गवर्नेंस की कोई अच्छी मिसाल नहीं है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अगर उस दौर में होता था तो इस दौर में भी होता है। ये तो शुक्र है कि इस दौर में एक लाहौर हाई कोर्ट के जज का सेडिशन के हवाले से एक मार्कतुलारा फैसला आ गया, वरना आपने तो अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को वही उसी तरह टारगेट किया जिस तरीके से डिक्टेटरशिप में होता था। और ख़ुद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी उसके विक्टिम्स रहे हैं और फिर भी वो दूसरे को विक्टिम बनाना चाहते हैं। तो इसलिए उन्हें एक बयानिए की तलाश है। वो बयानिया जुडिशरी की शक्ल में उन्हें मिल रहा है, वो बयानिया चीफ जस्टिस की शक्ल में उन्हें मिल रहा है कि जी अगर ये चीज़ें होती हैं तो वो इस पूरे को करेंगे कि इलेक्शंस मैनिपुलेट हो गए, जो भी है उसमें। लेकिन इस वक्त जो है इदारे एक दूसरे के मामलात में इंटरफेयर कर रहे हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन जैसा भी है, इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है। आपने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आपने ये गैर आइनी काम किया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ये हक है। शेड्यूल देना आपका काम नहीं था, मॉनिटरिंग जज बनाना आपका काम नहीं है। कि आप इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है और कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट इदारा है, ठीक है, उसकी मॉनिटरिंग करने का क्या मतलब है? चीज़ ये है कि या तो आप फिर ले जाएं चीफ इलेक्शन कमिश्नर का केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ले जाएं आप उसमें, और पीटीआई ने कोशिश की थी ना ले जाने की। लेकिन इस तरीके से अब जैसे पार्लियामेंट कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप करारदाद कैसे पास कर सकते हैं, और करारदाद पास करनी थी तो कम से कम अपने मेंबरान को तो बुला लेते। सर, मेमन ने इसके ऊपर बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया जो कि 40 अरकान पहले उसको आप यूनानिमस कैसे कह सकते हैं? 40 अरकान उस पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, उसमें आप 40 अरकान, अगर आपने ये करना तो बुलाते ना। बड़ी तफसीली बात की।